ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अगस्त के आरंभ काल में किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, अगस्त का महीना जो ना बहुत सारे शुभ ग्रहों का योग लेकर आपके समक्ष जीवन में उपस्थित हो रहा है। इस अगस्त के महीने में यदि देखें तो कितना सुंदर योग बनने वाला है। आप बहुत सारे ग्रहों के साथ में मिश्रित होकर महालक्ष्मी योग बनने वाला है इस महीने में विशेष तौर पर। वो महालक्ष्मी योग कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम आपको बताएंगे विशेष तौर पर। बुध शुक्र की युति चंद्रमा के राशि में होने वाली है, लेकिन वो अगस्त के मध्यकाल में होने वाली है। लेकिन उससे पहले शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है वो भी एक चल रहा है। बृहस्पति और शुक्र की युति भी चल रही है, और बृहस्पति शुक्र की युति जब समाप्त होगी उसके बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा, जिसको बहुत सुंदर योग बना जाता है। चंद्रमा की राशि में बहुत सुंदर एक परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे। लेकिन उससे पहले ग्रहों का आरंभ, जो अगस्त का आरंभ काल है, वो क्या कुछ लेकर आया है उसको अच्छे समझ लेना चाहिए आपको। क्योंकि इस समय में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कुंभ राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त 7.5 के अंतिम दौर में चल रहे हैं और वक्र स्थिति में है। और ये वक्री महाराज शनि जो हैं वो कई चीज़ों को आप बहुत ताकत में है, काफ़ी ज़्यादा ताकत में चल रहे हैं। और जब ग्रह ताकत में बहुत ज़्यादा हो और पूरी स्पीड में चल रहा हो, वक्र गति में चल रहा हो, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमारी गति जो है वो हमारे को कंट्रोल में नहीं आती। और 7.5 का दौर चल ही रहा है, तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पग पग पर राहु महाराज आपकी राशि में ही चल रहे हैं इस वक्त, और राहु थोड़ा भ्रमात्मक ग्रह है। भ्रम से बचते हुए कार्य करने का आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। कहीं भी स्थिति में भ्रमात्मक, जो 7.5 का पीरियड है, अंधकारमय पीरियड बोला जाता है। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ समझते हुए चीज़ों को करें। कब क्या आपके साथ होने वाला है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अगस्त की, शुक्रवार का अवसर। सावन का महीना चल ही रहा है और अष्टमी तिथि विद्यमान है। दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग है, और इस अष्टमी के दिन मनोरथ सिद्ध करने के बहुत अद्भुत योग बनते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा आपके भाग्य से रास्ता दे रहे हैं, सरल आप होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बदमाश लोग हैं जो लगातार आपके जीवन में कुछ ना कुछ विघ्न, कुछ ना कुछ पंगा लगाने के योग बना सकते हैं। और अकेले आप ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़े से गुस्से हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं, धोखा मिलने के योग भी साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। एक काम करें, भगवती दुर्गा को इस दिन विशेष तौर पर एक खास उपाय शास्त्र में वर्णित है कि भगवती दुर्गा के निमित्त लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करें, शिव के साथ उनकी उपासना करें, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके कष्टों का निवारण योग बन जाता है। तो आप समझें, गजकेसरी योग कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बना रहा है। लेकिन बुद्धि को स्थिर रखें, हो सके तो कष्टों को दूर करने के लिए आप भगवती दुर्गा और शिव की उपासना एक साथ करने का प्रयास करें। अभिषेक कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन भद्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा। करीब शाम को 6:10 तक दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, तो नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। वहीं 2 तारीख की बात करें तो शनिवार का अवसर, और साथ उस दिन अष्टमी तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान है। उसके बाद नवमी का योग बन जाएगा। रवि योग शास्त्र में शाश्वत बना हुआ है। आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए चीज़ों में आगे बढ़ाने में कुछ ना कुछ रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने में सहायता हो सकती है। कुछ बड़े लोग खास तौर पर आपकी दोस्ती से का वो जो संबंधों का लाभ आप लेने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों संकोच का भाव आपके मन में चल रहा है थोड़ा कि क्यों जाऊं किसी के पास, कैसे जाऊं। ये जो एरोगेंसी है ना, ये आपको खास तौर पर कई मामलों में बातचीत करने में, अरे दोस्ती है तो दोस्ती को यूटिलाइज करो, नहीं तो दोस्ती किस बात की। संबंध है तो संबंध को यूटिलाइज करने का प्रयास। कई लोग क्या होता है, अपने संबंधों को अपनी जेब में उठा के रखना चाहते हैं, कभी यूज़ करेंगे। अरे कभी तो कब आना है, ये ज़िंदगी 2 पल की है। इसलिए वो समय, आज की जो समस्या है उसको ठीक करने का रास्ता दो। भगवान की कृपा से रास्ता बनने के योग बहुत जल्दी तरीके से आपकी किस्मत में साथ देने को तैयार बैठे। शनि को मनाओ, शनि को मनाओ। खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, शनि इन दिनों बिगड़े हुए हैं। और ऐसे में शनि को मनाने के लिए थोड़ा पीपल के पास जाकर एक थोड़ा सा दिया प्रज्वलित कर दीजिए। ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 तारीख रविवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं नीच के।
विजय के योग तो बना रहे हैं, लाभ के योग दे रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं दुविधाएं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। दुविधा को त्यागो। इन दिनों दुविधा जो है ना वो कहीं नहीं, बृहस्पति और शुक्र की युति एक साथ चल रही है, वो दुविधा वैसे ही इकट्ठी कर रखी है और मन वैसे ही इन दिनों कमज़ोर स्थिति में। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि आपको रास्ता बनेगा, सफलता का रास्ता खुलेगा। तो इसलिए मन में विश्वास जगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये काम करने के प्रयास करें। देखिए, नौमी तिथि है, खासतौर पे इस समय में ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवती के निमित्त आप विशेष तौर पर कोशिश करें, उनको नैवेद्य अर्पित करने का प्रयास करें। खीर बना के भगवती को उसका भोग लगाएं और हो सके तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का स्तवन अवश्य करें। भगवती का ध्यान करते हुए, गायत्री का ध्यान करते हुए, हमने विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के इस यज्ञ में विशेष तौर पर पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम किया है। सावन के महीने में हमें अवश्य पितरों के निमित्त कुछ कार्य अवश्य करते रहना चाहिए, वो कल्याणकारी योग बनाता है। और रविवार को तो विवेकानंद योगाश्रम में सामूहिक यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है दिल्ली के अंदर। आप भी स्वयं सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। 4 तारीख सोमवार का अवसर रहेगा और सावन का चतुर्थ सोमवार का सुंदर योग बन गया है। समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला योग। दशमी और एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। करीब करीब दोपहर के 11:15 बजे तक दशमी है, उसके बाद दिल्ली के पंचांग के अनुसार से एकादशी का योग बन जाएगा। और ये एकादशी का योग संपूर्ण रूप से इस बार दोबारा बन रहा है। 2 बार एकादशी का योग सोमवार के दिन बना है सावन में। श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव का, दोनों का, हरि और हर दोनों का स्तवन करने का सुंदर योग है। और यही इस सावन के महीने का महत्व है। दोनों संपूर्ण लोक से त्रिदेव जो है संपूर्ण व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक साथ मिलकर संसार की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। तो हम अवश्य इसका कार्य करें। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वक्त थोड़ा मन जो है वो कहीं ना कहीं दुविधाओं में फंसता दिखाई दे रहा है। मन को प्रशस्त कीजिए। दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ योग आपके लिए बनाता दिखाई दे रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सोमवार के दिन पर विशेष कार्यक्रम रखा गया है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सोमवार का चौथा, जो सावन का चौथा सोमवार है, उस दिन तीनों सोमवारों में बड़ा भव्य रुद्राभिषेक रहा। आप भी स्वयं, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से उस यज्ञ में सुंदर व्यवस्था बनाई, सुंदर भगवान का सुंदर अभिषेक में भाग लिया। आप भी उसमें अपने नाम को कराकर भगवान के अष्टाध्यायी का जो पाठ है उसका श्रवण कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे जाकर उसको हर रोज़ देख भी सकते हैं और सोमवार के इस बड़े कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, भगवान का स्तवन करें। जहाँ भी बैठे हैं वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का स्तवन भी कर सकते हैं। तो बड़ा कल्याणकारी योग अवसर रहेगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है। पवित्रा एकादशी का योग है। पाप नाशनी एकादशी भी इसको बोला जाता है। पुत्रदा एकादशी भी इसको बोला जाता है। समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली ये एकादशी मानी जाती है। भगवान विष्णु शेषशय्या में विश्राम कर रहे होते हैं और विश्राम में भी समस्त भक्तों के साथ रहते हैं। देखिए क्या होता है कि व्यक्ति, एक बार हम जरा इसको फीचराइज करने, इसको देखने का प्रयास करेंगे तो जब भगवान विश्राम में होते हैं तो सबके साथ बहुत बढ़िया तरीके से निर्वाह कर रहे होते हैं। भक्त उनकी जब आराधना करते हैं तो बहुत समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो ऐसे में अवश्य हमको इस सुंदर एकादशी के दिन भगवान का व्रत करना चाहिए, उनका स्तवन करना चाहिए, ओम नमो नारायण इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बढ़िया योग बनकर तैयार है। सुबह 11 बजे के आसपास करीब करीब चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बनाएंगे और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सही दिशा में यदि आपने काम किया तो लाभ के रास्ते आपको खुलते दिखाई देंगे, आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। 6 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। बुध प्रदोष का योग बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन करीब करीब 5, 6 और 7 इन 3 दिनों में जो योग है उसके साथ गंडमूली नक्षत्र भी रहने वाला है। तो उन दिनों विशेष तौर पर ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र के योग हैं। तो इन दिनों में, इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। कई बार देखा गया है कि जब मूल शांति सही समय पर नहीं होती है तो कई बार जीवन में कष्ट का योग बना रहता है। और ग्रहों का योगायोग यदि पूर्ण शुभ लाभ भी देने के योग बना रहा है तब भी मूल शांति ना होने के कारण से इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में कष्ट उसको भोगने पड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान सैद्धांतिक तौर पे अवश्य रखना चाहिए। अब ग्रहों का खेल क्या है? गजकेसरी योग बना हुआ है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बता रहा है कि आपके विशेष तौर पर जो लाभ के योग है वो अच्छे बनते दिखाई दे रहे। बुद्धि के द्वारा आपके ग्रह कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई प्रकार के लाभ देने के रास्ते दे सकते हैं। तो इसलिए बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा।
बस दुविधा से बचें तो आप बहुत बढ़िया से चीज़ों को अपनी तरफ पॉजिटिव रूप में ले जा सकते हैं। इस दिन बिल्वपत्र अवश्य भगवान शंकर पर अर्पित करें। शाम के समय प्रदोष के समय पर बुध प्रदोष का योग बन गया है, त्रयोदशी होने के कारण से योग बन रहा है, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। 7 तारीख का ग्रहों का योग समझें तो वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कह रहा है। बृहस्पतिवार का दिन त्रयोदशी तिथि, उदया तिथि, उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। ऐसे में रवि योग भी बनेगा जो दोपहर को करीब 2 बजे के बाद से रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त अच्छा दिखाई दे रहा है और पूरा दिन कहीं ना कहीं कई ग्रहों के दृष्टिकोण से अच्छा लाभ का बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई जो फक्कड़ किस्म के लोग होते हैं जिनका कोई ठौर नहीं ठिकाना नहीं, उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देता है। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और इस दिन सत्यव्रत। बहुत सारे लोग इस बात को पूछते रहते हैं कि सत्यव्रत कब किया जाए। तो इस दिन जो 8 तारीख का योग है उस दिन सत्यव्रत का जो योग बन रहा है, राखी अगले दिन रहेगी और साथ साथ हयग्रीव जयंती, भगवान का जो एक हयग्रीव अवतार हुआ वो भी उनके रूप में इसी दिन उनका पूजन करने का शास्त्र में अद्भुत नियम बताया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी के बेकार चक्करों में थोड़ा पैसे खर्च होने के, स्वास्थ्य में एंजाइटी, मनोमस्तिष्क थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है। तो उसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा कि चावल का दान करें। हो सके तो गौशाला में जाकर हरे चारे का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठयुक्त रहेगा। तो इसका अवश्य कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख के दिन यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन श्रावणी राखी का सुंदर पर्व है। राखी भारतीय संस्कृति में एक अद्भुत त्यौहार है। ये केवल भाई बहन का आज जो संबंध जोड़ने का प्रयास के इस संबंध में हमको अच्छे समझना चाहिए कि राखी का योग है क्या। इस दिन बुध ग्रह भी उदय होने जा रहे हैं। बुध ग्रह उदय स्थिति में है और वो विशेष तौर पर कर्क राशि में उदय हो जाएंगे। अपना पूर्ण प्रभाव सूर्य के साथ चलते हुए बुध आदित्य योग बड़ा सुंदर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अच्छा लाभ देने के योग बना रहा है। लेकिन ध्यान रखना, शारीरिक तौर पर थोड़े सा स्वास्थ्य के संबंध में इन दिनों ग्रह थोड़े हल्के चल रहे हैं। तो आपको बुध का उपाय लगातार करना चाहिए। गौशाला में जाकर थोड़ा नमक इत्यादि का दान करना चाहिए। राखी का महत्व जो अद्भुत है उसको भी आप समझ लें। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई। शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बलि राजा दानव इंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे महाचलम आचलम। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतरण हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उनको परिश्रम, उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला, वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में मांगा कि भगवान मैं, आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन, तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि हो की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए, महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव, विश्वास की कथा है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया।
तो भगवती ने क्या किया, वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़े यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। जेन बद्धो बलिराज दानवेंद्र महावत्येनो, जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए और ये चमत्कारी काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार। इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और उसके बाद भाई और बहन के सब संबंध, जो परिवार के संबंध है, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। कुंभ राशियों वालों के लिए गोचर के अनुसार से इस वक्त जो राखी जब पड़ रही है तो उस समय कुछ खास बातें ध्यान रखने की हैं। देखिए, आपके लिए बहुत सारे राखी का त्यौहार अपने आप में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। रंग, रक्षाबंधन के साथ साथ कपड़े, वस्त्र इत्यादि, मिठाई इत्यादि, गिफ्ट इत्यादि, बहुत कुछ महत्व संबंध रखता है। किस मुहूर्त में, तो मुहूर्त की तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस बार भद्रा है नहीं। तो जब भी आप उसका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रातःकाल का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 12 बजे से पहले पहले का जो समय है सबसे श्रेष्ठ है। उसका उपयोग करते हुए आप इस राखी त्यौहार को मनाने का प्रयास करें, वो बढ़िया रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी राशि में इस वक्त किस्मत जगाने के लिए बृहस्पति पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो पीले रंग का उपयोग करते हुए, हल्दी का उपयोग करते हुए, हल्दी का टीका करते हुए और साथ में अक्षत का उपयोग करते हुए और भगवान का सुंदर स्तवन करते हुए, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए यदि आप इस राखी के त्यौहार को मनाएं और साथ साथ ज्ञान से संबंधित चीज़ें यदि गिफ्ट में भी दी जाएं, पीले रंग से संबंधित चीज़ें गिफ्ट में दी जाएं, बृहस्पति से संबंधित चीज़ें बहन को या जिसको भी आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं उनको दी जाएं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए राखी का योग बना सकते हैं किस्मत को जगाने। क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त भाग्य से सपोर्ट भी करते दिखाई दे रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को भी निखार करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं शनि किस्मत को थोड़ा कष्ट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये शनि जो आपकी राशि में आमतौर पर नीले रंग से लोग जोड़ देते हैं, लेकिन हमने ग्रहों के गोचर के अनुसार से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आप सुंदर रूप से पीले रंग का इस्तेमाल करते हुए, पीले रंग की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कार्य करेंगे, भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए कार्य करेंगे, तो आपके समस्त मनोरथ भाइयों के साथ, परिवार के साथ कष्ट दूर करने के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। तो इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का और भी योगा योग बन रहा है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि बुध उदय होने जा रहे हैं, तो सूर्य के साथ साथ बुध का योग रात्रि में 11 बजे के बाद जो बनेगा वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में आपको बहुत बढ़िया तरीके से लाभ देता दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिएगा। दुविधाओं को, भाइयों बहनों के आपस में जीवन में कई बार परिवार में कुछ कुटुंब में योग चल रहे होते हैं, तो उसको भी ठीक करने के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे।
10 तारीख के लिए हम बात करें तो रविवार का अवसर, और इस दिन जो भाद्रपद का मास है वो आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग सुबह 4 बजे के आसपास चंद्रमा भी परिवर्तन कर आपके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं, गजकेसरी योग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए ये रिजल्ट आने वाले 2-3 दिनों में अच्छे बनते दिखाई देंगे। नया उत्साह आपके जीवन में आरंभ होता दिखाई दे रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना करें, कल्याण होगा। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप ये मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, क्या जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता है। तो आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है, और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर द्वंद्व से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है, और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं, और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा, और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा, और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि हम उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्य प्रति देखते हैं, जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव, जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं,
बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से हम ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं, भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं, भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर पुष्टि के योग बनेंगे, भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, तो कोशिशें करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं, शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव, कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है, उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हो। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक दुग्धात्मक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समर्पण को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।